जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह आसन, बहुत आसान आसन है। इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ता है। सावधानी के तौर पर साइटिका वाले और कमर दर्द वाले लोग जो मरीज़ हैं वो इस आसन को नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक यह आसन है। हमारी पूरी की पूरी नस नाड़ियाँ इससे प्रभाव में होती हैं। कंधे, कलाई, कोहनी पुष्ट होती है। घुटने और जंघाओं की मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हैं, पुष्ट होती हैं। घुटने प्रभाव में आते हैं, टखने प्रभाव में आ रहे हैं हमारे, और रक्त का संचार हमारे पैर की उंगलियों तक जाता हुआ। अब आप जो है इस तरह से बाएं करवट लेट जाएंगे। हाथ ऐसे सीधे, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर पैर है, और बाएं कोहनी का स्टैंड बना दें इस तरह से, और सिर को यहाँ पर रख दें। जनरली हम लोग जो हैं घर में जब टीवी देखते हैं तो कई बार मैं देखता हूँ बिस्तर में लेट के इस तरह से टीवी देख रहे होते हैं। तो आप ये वाला पोज आप समझ लीजिए, इस तरह रखा है। अब क्या करोगे, धीरे धीरे दाईं टांग आप उठाओगे इस तरह से, और ये अंगूठा पकड़ना है और इस तरह से तान देना, और बाईं टांग भी आपकी तनी हुई है इस तरह से। देखिए आप महसूस करें प्रभाव को। जंघाओं से लेकर पूरे पैर तक की आपकी नस नाड़ियां प्रभाव में आ रही हैं। जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। रक्त का संचार पैर के पंजे तक होता हुआ कलाई, कोहनी, पैरों की मांसपेशियां जबरदस्त प्रभाव में आ रही हैं। महसूस किया जा सकता है प्रभाव को। घुटने पुष्ट होते हुए धीरे धीरे वापस। और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। इधर जो है स्टैंड बनाएंगे इस तरह से दाएं हाथ का। अब जो है धीरे धीरे जो है बाएं पैर को उठाएंगे इस तरह से, अंगूठा पकड़ेंगे और तानेंगे पैर को। जबरदस्त प्रभाव महसूस किया जा सकता है। रक्त का प्रभाव पैर के अंतिम छोर तक होता हुआ, जंघाओं का मोटापा कम होता हुआ धीरे धीरे वापस। बहुत ही आसान आसन है। कोई ज़्यादा एफर्ट्स इस आसन में नहीं कुछ करना पड़ता है। इस आसन को करने से कूल्हे हमारे प्रभाव में आते हैं और सशक्त बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। जंघाओं की मांसपेशियां प्रभाव में आते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। घुटने भी फ्लेक्सिबल बनते हैं। टखने हमारी एड़ी और टखने वाला जो क्षेत्र है, जो जॉइंट्स है, प्रभाव में आता है और शक्तिशाली बनते हैं। पेड़ी वाला भाग हमारा प्रभाव में आ रहा है इस आसन को करने से, और यहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं वो खिंचती हैं, प्रभाव में आती हैं और फ्लेक्सिबल बनती हैं, शक्तिशाली बनती है। कब्ज के लिए भी यह आसन जो है बहुत बढ़िया है। आप अगर डेली योग कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो जब योग कर रहे होते हैं हमारा सांस फूल जाता है, तो दूसरा आसन करने से पहले अपने श्वासों को नॉर्मल करें, थोड़ा रेस्ट लें। शिथिल आसन में अगर लेट के कर रहे हैं तो शिथिल आसन में लेट जाएं। बैठ के कर रहे हैं थोड़ा पैर फैला के इस तरह से आप थोड़ा सा जो है इस तरह से पीछे होकर आराम से जो है रिलैक्स हो जाएं। और जब आपके श्वास से नॉर्मल हो जाते हैं तो आप दूसरे आसन के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद ही दूसरा आसन करें। और जब आप बीच में रेस्ट लेते हैं तो जो आपने आसन किया है तो उसके बारे में सोचें कि हमने जो आसन किया है उसके क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ा है, कहाँ प्रभाव पड़ा है। इस चीज़ का आप अगर सोचते हैं तो हमारे उस आसन से मिलने वाले लाभ जो है ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो है वो माइंड में घूमता रहता है कहाँ का प्रभाव पड़ा। तो हमारा जो सिस्टम होता है उस जगह पर ध्यान जाता है, तो वो वहाँ पर कोई बीमारी होती है तो उसको जो है रिमूव करने में जो है सहायक होती है। ये थोड़ा आपको छोटा सा जो है बताया मैंने, अभ्यास के दौरान ज़रूर करना चाहिए कि जिससे आपको जो है वो उसका भरपूर लाभ मिल सके। और उसके बाद भी हमारा 6 सेंस में चलता रहेगा, तो वहाँ पर उस जगह पर हमारी जो है स्मरण शक्ति वहाँ पर जाए, और वहाँ पर होने वाले जो दोष हैं वो जो है हमारे जो हमारा इंटरनल जो सिस्टम होता है, कभी आपने देखा हो जहाँ पर चोट देती है तुरंत ध्यान वहाँ पर जाता है। इंटरनल जो सिस्टम होता है वो एकदम एक्टिवेट होता है और उस जगह पर ध्यान जाता है और वो स्थान आपका जो है स्वस्थ हो जाता है। इस तरह से आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए जब आप कोई भी
योग की क्रिया कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें जिससे आप पूरा लाभ उसका प्राप्त कर सकें। तो आज मैंने आपको मेरुआकर्षण आसन का अभ्यास कराया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप आने वाली वीडियो समय से देख सकें और योग से मिलने वाले लाभ आप प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।